हेलो वेलकम, मैं हूँ डॉली। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल। आई एम ए बिग फैन ऑफ जंग नारा। आर यू? मुझे स्पेशली जंग नारा की सीरीज सिलेक्शन बहुत पसंद है। वो हर टाइम हमें सरप्राइज करती है अपने एक डिफरेंट कैटेगरी के साथ। इस बार वो बिल्कुल ही डिफरेंट ड्रामा लेके आई है, गुड पार्ट, जो कि एक ऑन गोइंग लीगल ड्रामा है जो नेटफ्लिक्स, वेव, विकी एंड व्यू पे अवेलेबल है। ये एक कोल्ड एंड हॉट का कॉम्बिनेशन है जहाँ चायुन एक नेशनल फेस है, वो एक स्टार लॉयर है अपनी फील्ड की। वहीं दूसरी जगह हान यूरी, जो ना चाहते हुए भी डिवोर्स लॉयर डिपार्टमेंट में आ जाती है। सीरीज रियलिस्टिक एंड डायरेक्ट वे में अप्रोच करती है, जो अनएक्सपेक्टेड डिलेमास से डील करती हुई दिखाई देती है। जैसे कि हम सभी को पता है कि लाइफ में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। हम जैसा सोचते हैं कभी भी वो चीजें नहीं होती हैं। जब लोग अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप्स को फेस करते हैं और जो उनकी लाइफ प्लानिंग में नहीं होता, वही डिवोर्स लॉयर ट्राइंग टू चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देयर क्लाइंट्स, जो जीवन के क्रूर परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। चायुन एक नेशनल फेस है। शी इज द बेस्ट डिवोर्स लॉयर इन द कंट्री। उसकी फैमिली में उसके हस्बैंड के अलावा उसकी एक बेटी भी है। अपने वर्क प्लेस पे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट, रुथलेस एंड वर्कहोलिक है, जिसकी वजह से उसके साथ कोई भी काम करना पसंद नहीं करता। रिसेंटली उसका पार्टनर रिजाइन कर चुका है, जिसकी वजह से फर्म डिसाइड करता है एक दूसरे लॉयर को हायर करने के लिए। फर्म ऑर्गेनाइज कराती है एक इंटरव्यू, जिसमें यूनिवर्सिटी की टॉपर हान यूरी भी इंटरव्यू देती है। हान यूरी कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू देती है, बट जिस दिन उसकी ज्वाइनिंग होती है उसे पता चलता है कि वो कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट के बजाय डिवोर्स डिपार्टमेंट में पहुंच गई है, जिसकी वजह से वो बहुत कंफ्यूज है। उसे लगता है कि शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट इधर उधर हो गया है। वो एचआर के पास जाके कंफर्म भी कराती है कि आप एक बार फिर से चेक करना, शायद मेरा डिपार्टमेंट ये नहीं है, कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट है। काफी कोशिश करने के बाद भी उसका डिपार्टमेंट चेंज नहीं होता है। फिर फाइनली उसकी मुलाकात चायुन से होती है। वो उससे भी अपनी बात बोलती है, तो चायुन उसके सामने एक शर्त रखती है, अगर तुम 10 केस बैक टू बैक जीत जाओ तो तुम अपनी मर्जी की डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकती हो। वहीं हान यूरी इस बात के लिए एग्री हो जाती है। शुरुआत होती है उसके फर्स्ट केस से, जिसमें वो जीत तो जाती है, लेकिन उसको ये जीत जैसी नहीं लग रही होती है। जो उसके आइडियल थॉट्स हैं, जो उसकी सोच है, उससे रियलिटी कोसों दूर है। उसे ये लगता है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। वो इमोशनल होके बहुत ज्यादा सोचती है। फिर चायुन उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए। तुम एक लॉयर हो, ना कि एक सोशल वर्कर। बट हान यूरी तो हान यूरी है। वो अपने आप को इस गिल्ट से बाहर निकाल ही नहीं पा रही है कि ये जो जजमेंट हुआ है उससे वो सेटिस्फाई नहीं है। उसकी जीत के लिए डिपार्टमेंट में सक्सेस पार्टी रखी है, लेकिन वो वहाँ एंजॉय नहीं कर पा रही। वो सीधे वहाँ से वापस ऑफिस जाती है, अपना रेजिग्नेशन टाइप ही कर रही होती है। सडनली उसके दिमाग में कलीग की बात याद आती है कि अगर तुम्हें कभी भी बहुत लो फील हो रहा हो या तुम एग्जॉस्ट हो चुकी हो, तो इसी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे चली जाना। वहाँ पे एक रिलैक्सिंग रूम है, वहाँ जाके थोड़ा सा रिलैक्स करना, चिल मारना, उसके बाद फिर से काम करना। यही सोचते हुए वो रिलैक्सिंग रूम की तरफ जाती है। जैसे ही वो डोर खोलती है, उसकी आंखों के सामने का जो सीन होता है वो देख के वो वहीं फ्रीज हो जाती है। सडनली उसके पीछे से एक आवाज आती है चायुन की कि हान यूरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो इतना पैनिक करके वापस आती है और वो उसके साथ वापस चली जाती है। कई दिनों तक वो यही सोचती रहती है कि वो चायुन को ये बात बताए या ना बताए। उससे रहा भी नहीं जा रहा और रोका भी नहीं जा रहा। फिर काफी थॉट प्रोसेस के बाद वो डिसाइड करती है कि वो चायुन को सब कुछ बता देगी। जिस दिन चायुन की मैरिज एनिवर्सरी होती है, वो उसको बाहर बुलाती है और उसको सारी बात बताती है कि ऐसी सी बात है। चायुन का कोई रिएक्शन नहीं आता है, जिससे वो और परेशान हो जाती है। हान यूरी चायुन से पूछती, क्या तुम्हें पता है कि वो लड़की कौन है? तो चायुन बोलती कि हाँ, उसे पता है कि वो मेरी सेक्रेटरी ही है। जिसके बाद हान यूरी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि तुम क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही? तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, फिर भी तुम ऐसी क्यों, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? तुम्हें अपने बारे में सोचना, अपने बारे में ना सही अपनी बेटी के बारे में तो सोचना ही चाहिए। तो चायुन उससे बोलती है कि वो नहीं चाहती अलग होना। उसका हस्बैंड तो उसे बहुत फोर्स कर रहा है डिवोर्स के लिए, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसका डिवोर्स हो। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड रियलिस्टिक मोमेंट जो भर भर के दिखाए गए हैं, जो ना चाहते हुए भी लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। काफी सोच विचार के बाद चायुन फाइनली डिसाइड करती है कि ठीक है, अब मुझे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ सिचुएशन को अवॉइड कर रही होती है। वो सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब उसने डिसाइड कर लिया है कि आज नहीं तो कल फेस तो करना ही पड़ेगा। सो वो हान यूरी के पास जाती है और उससे अपना लॉयर बनने के लिए बोलती है। अब हान यूरी का रिएक्शन ऐसा है कि वो खुद भी तो लड़ सकती है, वो बेस्ट लॉयर है इस फील्ड की, उसने मुझे क्यों चूज किया? ये ड्रामा रियल लाइफ के इश्यूज को दिखाता है। चायुन एंड हान यूरी कैसे गुड पार्टनर बनके अपनी अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे
और अपने केसेस को किस तरीके से हैंडल करेंगे, आगे चल के क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे वो दोनों अपनी लाइफ की लड़ाई में आगे बढ़ेंगे। ये ड्रामा अभी ऑन एयर है और मैं इसे रेट करूंगी 6/10। अगर आप लीगल ड्रामा के फैन हैं तो आपको इसे जरूर चेकआउट करना चाहिए। और लास्टली अपनी राय और सजेशंस मुझे बताएं मेरे कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। Until then, take care and bye bye.